तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सारा अली खान की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही सारा अली खान जो कि बॉलीवुड की एक महान अभिनेता सैफ अली खान की बेटी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा अली खान की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो मैम। हाय, मेरी बेस्ट फ्रेंड का ना बर्थडे है एंड शी लव्स डायमंड्स। सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को हुआ। उनके पिता सैफ अली खान और माता अमृता सिंह दोनों ही बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। हालांकि एक मशहूर फिल्मी परिवार से होने के कारण उनके जीवन में प्रसिद्धि पहले से ही थी, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही जटिल और चुनौतीपूर्ण था। जब सारा बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और कठिन मोड़ था जिसने उनके बचपन को प्रभावित किया। तलाक के बाद सारा और उनके छोटे भाई इब्राहिम अपनी माँ अमृता के साथ रहने लगे। सैफ अली खान ने बाद में करीना कपूर से शादी कर ली, लेकिन उस समय सारा को अपने पिता की कमी का एहसास बहुत गहरा हुआ। तलाक का असर उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ा। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि तलाक के समय उनका परिवार टूटने की स्थिति में था और उनकी मां अमृता सिंह ने उन्हें और उनके भाई को एक साथ रखते हुए उसके लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। सारा का कहना है कि उनकी मां उनकी ताकत थी और उन्होंने उन्हें सिखाया कि जीवन में संघर्षों का सामना कैसे करना है। हालांकि सारा के जीवन में अपने पिता से दूरी और पारिवारिक लगाव ने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। वे एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभरने की कोशिश करती रही, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सारा के जीवन में एक और बड़ी चुनौती उनके शरीर से जुड़ी थी। उनका बचपन और किशोरावस्था का समय मोटापे और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जूझते हुए बीता। PCOS एक हार्मोन्स विकार है जो महिलाओं को प्रभावित करता है और इसके परिणाम स्वरूप सारा का वजन बढ़ने लगा। जब वे कॉलेज में थी तब उनका वजन 96 किलो तक पहुंच गया था। सारा के लिए यह समय बहुत कठिन था क्योंकि वे अपने मोटापे और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। वे कई बार अपने वजन को लेकर मजाक और आलोचना का सामना करती थी। उनके लिए यह स्थिति शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण थी। सारा ने इस संघर्ष के बारे में खुलकर बात की है और बताया कि किस तरह से अपनी स्थिति से उभरने की कोशिश कर रही थी। उन्हें अपने शरीर से नफरत होने लगी थी, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया कि वे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। सारा ने धीरे धीरे यह समझा कि उन्हें अपने शरीर को स्वीकार करना होगा और अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। सारा अली खान की पढ़ाई का सफर उतना ही दिलचस्प है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही सारा ने अपने शरीर को बदलने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और वजन घटाने की प्रक्रिया शुरू की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वजन घटाना उनके लिए केवल शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का भी तरीका था। सारा ने जिम में घंटों बिताए, कठोर डाइट का पालन किया और एक सख्त फिटनेस रूटीन अपनाई। उनके लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना था, लेकिन सारा ने अपने संघर्ष और समर्पण से साबित कर दिया कि वे अपने शरीर और करियर के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सारा अली खान ने 2018 में बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। उनका डेब्यू अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म केदारनाथ से हुआ। यह फिल्म उत्तराखंड में आई बाढ़ पर आधारित थी और इसमें सारा ने एक हिंदू लड़की का किरदार निभाया जो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं। सारा के अभिनय की काफी सराहना की गई और उनकी मासूमियत और स्क्रीन पर मौजूदगी ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन सारा के लिए बॉलीवुड में प्रवेश आसान नहीं था। भले ही वे स्टार किड थी, लेकिन उन्हें अपने अभिनय कौशल और प्रतिभा के आधार पर खुद को साबित करना था। सारा ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने पहले ही साल में दूसरी फिल्म सिम्बा में काम किया, जो रणवीर सिंह के साथ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। सिम्बा सारा अली खान की दूसरी फिल्म थी जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था और इसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म एक मसाला एंटरटेनर थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। हालांकि इसके शूटिंग के दौरान भी कुछ विवाद थे। रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में एक्शन और कॉमेडी का मेल करते हैं, लेकिन सिम्बा में रेप की गंभीर मुद्दे को एक्शन कॉमेडी के साथ दिखाने पर कई लोगों ने सवाल उठाए। फिल्म के मुख्य प्लॉट में एक रेप पीड़िता की कहानी थी जो बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर सिम्बा की मदद लेती है।
कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मुद्दे को फिल्म में कॉमेडी और हल्के अंदाज में दिखाया गया, जिससे इसकी गंभीरता कम हो गई। हालांकि रोहित शेट्टी ने कहा था कि फिल्म का मुख्य उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना था और उन्होंने इसे अपने शैली में प्रस्तुत किया। इसी तरह से सारा ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को बॉलीवुड में स्थापित किया। उन्होंने यह दिखाया कि वे केवल अपने परिवार की पहचान के कारण इंडस्ट्री में नहीं आई, बल्कि उनकी अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट की वजह से उन्हें सफलता मिली। सारा अली खान का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी था। उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। अपने वजन के कारण उन्हें कई बार लोगों की आलोचना झेलनी पड़ी। बॉलीवुड में स्टार किड्स को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है और सारा को भी इस आलोचना का सामना करना पड़ा। सारा ने इस बारे में खुलकर कहा कि उन्हें नेपोटिज्म के आरोप का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा यह माना कि मेहनत और समर्पण से ही इंसान अपनी पहचान बना सकता है। तो अब बात करते हैं सारा अली खान की इनकम और नेटवर्क के बारे में। सारा अली खान अपनी फिल्मों के लिए अच्छी खासी फीस चार्ज करती हैं। 2024 तक वह प्रति फिल्म लगभग 3 से 5 करोड़ की फीस लेती हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्म का बजट और उनका रोल क्या है। सारा कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा जैसे कि फैंटा, प्यूमा, बीट और वीवो इंडिया व हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 30 से 40 लाख की फीस चार्ज करती हैं। 2024 तक सारा अली खान की सालाना आय लगभग 10 से 12 करोड़ है, जिसमें फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट दोनों का योगदान है। सारा के अनुमानित नेटवर्क 2024 तक लगभग 50 से 60 करोड़ है। तो अब बात करते हैं सारा अली खान की कार कलेक्शन के बारे में। सारा अली खान को लग्जरी कारों का काफी शौक है और उनके पास कई शानदार कारें हैं, जिसमें से पहले नंबर की बात कहो तो जीप कंपास, दूसरे नंबर की बात कहो तो मर्सिडीज बेंज G350D, तीसरे नंबर की बात कहो तो होंडा CR-V, चौथे नंबर की बात कहो तो BMW 7 सीरीज। इन लग्जरी कारों के अलावा सारा को अक्सर उनके ड्राइवर द्वारा संचालित कारों में भी देखा जाता है, लेकिन वह खुद भी ड्राइविंग का आनंद लेती हैं। तो आइए सारा अली खान के कुछ हॉबीज के बारे में जान लेते हैं। सारा अली खान न केवल एक शानदार अभिनेत्री है, बल्कि उनके पास कई बड़े शौक भी है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी दिलचस्प बनाते हैं। सारा को यात्रा करना बेहद पसंद है। वह अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने जाती हैं और अलग अलग देशों की यात्रा करती हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इस बात का प्रमाण है कि उन्हें अलग अलग जगहों की खोज और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना पसंद है। सारा अपने फिटनेस रूटीन को लेकर बहुत सतर्क है। उनका वजन घटने के सफर ने उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया है और वह योग और जिमिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करती हैं। वह अपने फिटनेस ट्रेनर के साथ नियमित रूप से कसरत करती हैं। सारा को डांसिंग का भी बहुत शौक है। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने डांस वीडियो शेयर करती हैं और अलग अलग डांसिंग फॉर्म में भी पारंगत हैं। सारा को पढ़ने का भी बहुत शौक है। वह अपने खाली समय में साहित्यिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ती हैं। उनका यह शौक उनके जीवन में गहराई और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सारा को खाना बनाना भी पसंद है। वह अपने इंटरव्यू में कई बार बता चुकी है कि उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के लिए नए नए व्यंजन बनाना पसंद है। तो आइए अब बात कर लेते हैं सारा अली खान के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। सारा अली खान का निजी जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, विशेष रूप से उनके रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि सारा ने अपने निजी जीवन को काफी हद तक मीडिया से दूर रखा है, लेकिन कुछ रिश्ते हैं जो लोगों की नजरों में आ चुके हैं। सारा अली खान का नाम सबसे पहले कार्तिक आर्यन के साथ जोड़ा गया था। सारा ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में खुलकर कहा था कि उन्हें कार्तिक आर्यन पर क्रश है। इसके बाद सारा और कार्तिक को लव आजकल 2 की शूटिंग के दौरान करीब आते देखा गया। दोनों के बीच की केमिस्ट्री को लेकर मीडिया में खूब चर्चा हुई और उनके रिश्ते की खबरें सुर्खियों में रही। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद दोनों ने यह साफ किया कि वे अब साथ नहीं हैं। सारा का नाम एक समय अभिनेता ईशान खट्टर के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों को कुछ इवेंट और पार्टियों में साथ देखा गया। इसके बाद उनकी डेटिंग की खबरें मीडिया में आई। हालांकि सारा या ईशान ने कभी भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। उसके बाद सारा का नाम उनके डेब्यू फिल्म केदारनाथ के को स्टार सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों के बीच की करीबी रिश्ते की खबरें फिल्म की शूटिंग के दौरान आई, लेकिन दोनों ने कभी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। सुशांत की अचानक मृत्यु के बाद सारा को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई, लेकिन उन्होंने इन बातों पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। सारा ने अपने निजी जीवन को हमेशा मीडिया की नजरों से दूर रखा है। वह यह मानती है कि एक कलाकार का जीवन उसकी अपनी निजी जीवन होती है और उसे सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। हालांकि उनके रिलेशनशिप को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन सारा ने इस पर कभी भी खुलकर बात नहीं की। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि सारा अली खान की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।